नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 8 के अंदर अपने चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 के अंदर अपने 3.3 एक्सरसाइज है। तो 3.3 एक्सरसाइज है, उसमें अपने देखो अपने क्वेश्चन 5 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है आपको। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। यानी कोई समांतर चतुर्भुज आप बना लो रफ, ठीक है, और उसके दो आसन कोणों का माप बराबर दे रखा है, दिया हुआ नहीं है। तो चतुर्भुज के सभी, अब आपको कोण कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये हमने बना लिया समांतर चतुर्भुज। इसको हम दे देंगे ए, बी, सी और डी में देंगे। अब आसन कोण मैंने आपको बता दिया, ए के आधार पर बने होते। ए के आसन, आसन बोले जैसे बैठने वाले अपने सिंपल सा देते हैं, तो वही आसन की बात कर रहा था। ये वाले दोनों कोण हैं, वो क्या कह रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आसन कोणों के माप बराबर है। यानी ये कोण जितने का होगा ये भी इतने का ही होगा। अब आपको ये वाले कोण दिए हुए नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा। यानी ये वाला कोण अगर आप एक्स लोगे तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कोणों का माप बराबर है। तो इससे आपको पता चला ये वाला कोण एक्स था, तो ये भी कोण क्या हो गया, एक्स हो गया। और आपको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण भी एक्स बन जाएगा और ये वाला कोण भी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें आसन कोण बराबर दे रखे, तो एक हमने एक्स लिया तो इसका मान भी एक्स हो गया, और ये दोनों कोण सम्मुख कोणों से निकल गए, ठीक है। तो हमारे चतुर्भुज के चारों कोण हो गए। हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, आपको पता ही है। वो हम सूत्र लगा के हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम माना से स्टार्ट करेंगे। आंसर हम लिख रहे हैं तो मानेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोण क्रमशः x, x डिग्री, ये हमने मान लिया x डिग्री है, ठीक है। अब आपके ये तो x हो गया। अब इसके सामने वाले भी आप लिख दो, कोण A बराबर कोण C का x हो गया। सम्मुख कोण हो गए, कौन से हो गए, सम्मुख कोण। तो हमने C का मान क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब इसी प्रकार B और D भी सम्मुख है, तो ये भी लिख देंगे, कोण B बराबर कोण D x डिग्री, सम्मुख कोण। दोनों मान लिख दिए। अब हम लगा देंगे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। लिख देंगे, हम जानते हैं कि ये शॉर्टकट भी लिख सकते हो, स और च लिखा। स का मतलब समांतर, च का मतलब चतुर्भुज। यानी हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। लगा देंगे, चारों कोण जोड़ देंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। 4x बन जाएगा बराबर 360 डिग्री। x का मान निकालना है, तो 4 का भाग हो जाएगा, 360 बटे 4, 90 डिग्री, ठीक है। तो x का मान क्या आया, 90 डिग्री, ठीक है। अब आपका x का मान 90 डिग्री आ गया, तो चारों कोण कितने कितने के हो गए, 90 के हो गए। ये भी 90 का बन गया, ये भी 90 का, ये भी। तो चारों कोण लिख देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं इसका आंसर, ऐसे लिख देंगे, कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण
कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? तो आपको सबसे पहले x का मान निकाला, x का मान आपके आ गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गए तो हम आंसर लिख देंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में आपको एक आकृति दे रखी है और उसमें आपको आकृति है वो समांतर चतुर्भुज की दे रखी है और एक्स वाई जेड के कोणों को माप ज्ञात कीजिए और एक्स वाई जेड के कोणों का माप ज्ञात करना है और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। कौन कौन से प्रयोग कर रहे हैं वो गुण बताने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है संलग्न आकृति। संलग्न आकृति हॉप, इसका नाम दिया हॉप। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने शॉर्टकट लिख दिया Z। ठीक है, एक्स वाई और Z, एक्स कोमा वाई और Z कोणों की माप, कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए और आगे दिया हुआ है ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ज्ञात करने में, ज्ञात करने में प्रयोग, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब मैं चित्र बना रहा हूं, यहां पे देखो चित्र आपको ऐसा दिया हुआ है। H O P और E ये दिया हुआ है और ये यहां से ड्रॉइंग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ ये 40 डिग्री है। ठीक है, ये Z है, ये 70 डिग्री है। ये Y है, ये Z, ये आपके दिया हुआ है वो X है। तो आपको X Y Z के कोण निकालने और समांतर जो इनमें गुण बताने कि कौन कौन से गुण है। माप ज्ञात कीजिए, माप ज्ञात करेंगे तो हम गुण तो लगाएंगे तभी माप निकलेंगे, तो हम गुण प्रयोग करते जाएंगे, माप निकालते जाएंगे। देखो समांतर चतुर्भुज होता है, आपको पता है समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। तो समांतर होती है तो देखो ये वाला कोण, जैसे ये वाला कोण, और देखो ये जेड का सिंबल बन रहा है। मैंने कहा है कि समांतर चतुर्भुज होता है तो ये जेड का सिंबल बन रहा है। ये जेड कैसे बन रहा है? क्योंकि समांतर, ये दोनों समांतर भुजाएं होती है। कौन सी होती है? ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो इन दो समांतर भुजाओं के बीच में ये वाली लाइन होगी, वो तिर्यक रेखा होगी। कौन सी होगी? तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी y का मान 40 डिग्री आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे, आंसर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे HO समांतर लाइन है, समांतर का सिंबल बना है। HO जो समांतर है किसके? EP की।
तब हमारे y की वैल्यू है, ठीक है, और आप लिख देंगे एच पी, एच समांतर है ईपी तथा एच पी, यूं लिखेंगे एच पी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, एच पी एक तिर्यक रेखा है, तो y बराबर आपके आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण। तो y का मान आपने निकाल लिया। अब देखो मैंने एक त्रिभुज भी बता रखा है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ये वाला, वो त्रिभुज की दो अंत कोणों का योग होता है। तो यहाँ पे ये देखो y आ गया है, तो x और y प्लस जेड इक्वल टू हम 70 लिख सकते हैं। तो ये लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे y प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री और ब्रैकेट में लिख देंगे त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के सामने के अंतः कोणों का योग होता है, ठीक है, ये वाले लगा देंगे। तो y का मान आपने निकाल चुके, y की जगह हम 40 डिग्री लिख देंगे प्लस z इक्वल टू 70 डिग्री, z बराबर आ जाएगा 70 माइनस 40, z बराबर आपके आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। z का मान, y का मान आ गया, z का मान आ गया। अब आपको x का मान निकालना है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया, देखो y जब 40 हो सकता है, तो z भी आपकी क्या होगा, z आप निकाल चुके हो, तो ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कौन सा होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो इतना आपने लिख लिया। अब मैं वापिस से आगे और लिख रहा हूं। अब देखो हम z का मान निकालेंगे, तो z का मान देखो यहाँ पे आप निकाल चुके हो, इसका मान आपने निकाल लिया था, y का मान निकाला था आपने 40 डिग्री और ये आपने 30 डिग्री निकाल लिया था, ठीक है। अब z और ये वाला कोण बराबर होता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं। तो आप लिख दोगे HO समांतर लाइन है PE की, तो z बराबर ये वाला कोण 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ हम 30 डिग्री लिख देते हैं सीधा, ठीक है। तो ये लाइन लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, सीधा ये 30 आ गए, ये 40 है तो ये 40 बन गई, ये 30 बन गया, ठीक है। अब आपके ये त्रिभुज बन गया, कौन सा बन गया, ये त्रिभुज बन गया HPE, HPE एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री है, तो वो लगा देंगे x प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, x इक्वल टू आपके आ जाएगा 110 डिग्री, यानी x का मान 110 आ गया, ठीक है। तो x का मान तो आ गया आपके 110 डिग्री, y का मान आपने निकालिए 40 डिग्री और z का मान आपके आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये तीनों कोण निकाल दिया आपने, 3 निकालने थे आपको x y z, क्वेश्चन दे रखा था होप उसमें आपको कोण x y और z के मान निकालने थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें भी 2 आकृतियां दे रखी है, ठीक है। अब कोण वाली नहीं है, उसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग है, भुजाएं देती, भुजाएं निकालनी है आपको।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्न आकृतियां GU और गन्स और रल्स समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई ज्ञात कीजिए, तो एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए और आगे दिया हुआ है हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है लंबाई सेंटीमीटर में, लंबाई सीएम में, यानी यहाँ पे दूरी की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे कौन नहीं है, दूरी पूछ रहा होगा कि उसकी कितनी भुजा की लंबाई इतनी है तो दूसरी भुजा की क्या होगी। ठीक है, तो पहला हमें चित्र दे रखा है, ये चित्र में यहां बना रहा हूं। GU एंड यहां दे रखा 3y माइनस 1 26, ये 3x और ये दे रखा आपको 18। आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको देखो इसमें वही लगेगा, मैंने अभी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बताए थे वो चीज। अब हमें जानते समांतर चतुर्भुज कि आमने सामने की भुजाएं क्या समांतर होती है तो बराबर भी होती है, तो इन दोनों को बराबर लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने तथा सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। क्या लिखा है, देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं ये दोनों समांतर होगी, बराबर होगी, तो हम इन दोनों के बीच में बराबर लगा देंगे। तो मैंने पूरी लाइन लिख दी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बराबर होती है लिख दो 3x बराबर लिख दो 18, तो x बराबर आ गया 18/3, भाग में चला जाएगा 6 आ जाएगा, तो x बराबर आपके आ गया 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए लगाएंगे क्यों, लंबाई आपको सेंटीमीटर, x का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब x आ गया तो हम y का ये वाला निकाल लेंगे, 3y = 26। यहां मैं सोल्व कर रहा हूं, 3y - 1 बराबर में क्या लिखना है, इस भुजा के बराबर में क्या लिख लेंगे 26, क्योंकि समान मैंने एक पूरी एक लाइन लिखवा दी आपको। अब लाइन लिख ली तो आप सीधा कर सकते हो। आप 3y = आ जाएगा 26 + 1, 3y = आ जाएगा 27, y = आ गया 27/3, 9, y = क्या आ गया 9, तो y का मान क्या आ गया 9 आ गया, और x का मान ठीक है, तो y का मान 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, x का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और है, सेकंड डायग्राम बना रहा हूं, फर्स्ट डायग्राम का सॉल्यूशन ये था।
थोड़ा मिटा के दोबारा से बना दें। ऐसा आकृति दी हुई आपको, रस दिया हुआ, रंस, RUNS, यहां लिखेंगे R, यहां लिखेंगे U, यहां लिखेंगे N और यहां लिखेंगे S। ये दिया 20 और यहां लिखा हुआ है आपको y + 7, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 16 और यहां दिया आपको x + 1, ये दिया, ठीक है। अब इसमें विकर्ण की बात, विकर्ण दे दी आपको, विकर्ण के बीच में यहाँ पे ओ पे संधि, यहाँ ओ लिखेंगे, ठीक है। दिया हुआ नियम ओ लगाना है आपको तक, ठीक है। अब आपको देखो, अभी तक हम कोण और भुजाओं की बात करी थी, अब आपको एक चीज और बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर संधिबाजित होते हैं। संधिबाजित का मतलब अगर विकर्ण एक दूसरे को यूं काट रहे हैं, यानी ये भुजा जो, यानी R से लेके O तक की जो भुजा की जो लंबाई है वो इसके बराबर होगी, किसके बराबर, ON के बराबर होगी। इसी प्रकार S से लेके O तक की भुजा की लंबाई है वो इसके बराबर होगी। तो वही लिख देंगे हम, आंसर लिखेंगे तब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिबाजित होते हैं। यानी मैंने बता दी विकर्ण है जो परस्पर संधिबाजित होते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाली y की लंबाई निकाल, क्योंकि यहाँ पे x + y = 16 लिखोगे तो न तो आपके पास में x का मान है न y के मान है, तो आप सबसे पहले यहाँ से y का मान निकालो, क्योंकि इसमें एक ही चर दिया हुआ है और दूसरा अचर है, बराबर 20 लिखोगे तो जल्दी से आंसर निकल जाएगा। तो पहले हम ये वाला निकाल रहे हैं, तो आप लिखेंगे OU = OU, यहाँ लिखेंगे OU = OS। ये लिखा, देखो मैंने OU की लंबाई लिखी और OS की। OU की लंबाई आपके पास में दे रखी है y + 7 और OS की लंबाई दे रखी है 20 लिख देंगे। 7 इधर पक्षांतर में हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 20 - 7, तो y बराबर आपके आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने लाइन लिखा दी। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर संधिबाजित होते हैं। तो ये विकर्ण जो आधा आधा हुआ, इस आधे के बराबर इस आधे को लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकर्ण परस्पर संधिबाजित। अब आप दूसरा पार्ट निकाल लेंगे, y का मान आ गया। अब आप ये वाला लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, ON = RO। ON ये और RO ये। ON की लंबाई देखो कितनी है, x + y, और RO की क्या दे रखी है, 16। अब देखो आपके पास में y का मान आ रखा है, वो यहाँ पे लिख दो। तो लिख देंगे y बराबर, यहाँ पे साइड में लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। तो इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 13, x + 13 = 16। तो x बराबर आपके आ गया 16 - 13, तो x बराबर आपके आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 सेमी आ गया और y का मान 13 सेमी आ गया। ठीक है, तो पहले हमने सबसे पहले आपको दो चरों उसका नहीं निकाल सकते, एक चर वाला उसको निकाल के पहले आंसर निकालो, फिर दूसरे चर में पुट करके दूसरे चर का निकालो। ठीक है, तो आपके देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। इसमें क्वेश्चन अभी देखो 12 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके थोड़ा सा नया आ गया, भुजाएं और कोण पूछे, भुजाएं और विकर्ण वाला आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब वापिस से फिर आगे क्वेश्चन के ही है 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन उतार लेना, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।